हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ। यानी क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट ये है। यानी कि आपका चैप्टर जो है वो है रेशनल नंबर, उससे संबंधित आपके जो 1.2 चैप्टर हैं उससे उसके सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो आज स्टार्ट करते हैं हम। पहला हमारा क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 7/4। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया 7/4 और यहाँ पे है रिप्रेजेंट दिस नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो हमको क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं इसको। स्टेटमेंट फॉर्म में पहले बताएंगे, उसका फिर आपको करके दिखाते हैं हम। तो फॉर 7/4 वी मेक 7 markings of distance distance 1/4 each of the each on the right of 0 and starting from 0. The seventh marking is 7/4। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। इसका हम इसको कैसे नंबर लाइन पे दिखाएंगे इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे। वी हैव टेक अ लाइन and then we have to take some points 1/4, 2/4 and 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4 एंड 11/4। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको 4/4 ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे हम 1 नंबर कर देंगे। इसके बाद फिर 7/4 यहाँ दिया हुआ है, इसको हम कर देंगे p। फिर 8/4 पे क्या करना है हमको 2। और यहाँ पे हम देख लेंगे पहले, ये तो हमारे सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं, लेकिन हमको क्या दिखाना है 7/4। तो मेन पॉइंट जो हमारा ये है p इज द पॉइंट ऑफ 7/4। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखना क्या है p की वैल्यू, ये हमारा जो प्रेजेंट किया गया, ठीक है, p यानी पॉइंट ऑफ 7/4। तो इसको हम यहाँ तो नंबर लाइन में प्रेजेंट कर दिए हैं, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा जो सेंटेंस लिखना है, यानी कि कुछ वर्ड्स में लिखने इसको है, उसको हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट टाइप में। तो पहला हमारा ये पहला सोल्यूशन हो गया, इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ इसको एक बार समझ लीजिए फिर से। फॉर 7/4 वी मेक 7 मार्किंग ऑफ डिस्टेंस 1/4। यानी कि हमें क्या करना है 1/4 डिस्टेंस का 7 मार्किंग हमको करनी है एक नंबर लाइन पे, ईच ऑन द राइट ऑफ 0। और किस साइड करना है, 0 के राइट साइड में, यानी 0 हमारे यहाँ पे, इसके राइट साइड में हम करते हैं। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 0, और स्टार्ट भी करना हमको 0 से। द 7 मार्किंग ऑफ 7/4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 7/4 हमारा ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, फिर हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे इसका। तो स्टेटमेंट होगा द पॉइंट P represents the rational number 7/4। ये गया हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट, यानी कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन
कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा है, यानी कि बी नंबर, या फिर उसको सेकंड कर सकते हैं, सेकंड नंबर। यहाँ पे दिया हुआ -5/6, यानी क्वेश्चन हमारा दिया हुआ -5/6। तो उसको क्या क्या करेंगे, नंबर लाइन हमको इसको भी दिखाना है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा उसको देख लेते हैं। सोल्यूशन में फॉर -5/6 we make 5 markings of distance 1/6 each on the left side, of ZERO 0 and starting from 0। ठीक है। द फिफ्थ marking is -5/6, the point P represents the rational number -5/6। इसके बाद क्या करना है हमको, ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया, इसको हम नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ कैसे करेंगे, अब हमको 0 के लेफ्ट साइड जाना है। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, ये लाइन 0 यहाँ पे हमारा हो गया 0। इसके बाद क्या करना है, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6, -7/6 हमको दिखाना है इस पे, यानी P हमारा ये पॉइंट है। तो ये हो गया हमारा जो रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे। तो ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको भी। ये क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो हमको इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हमको। टू रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 on a number line, draw a number line and mark a point O on it to represent 0। ठीक है। फिर नाउ mark a point P representing integers -1 on the left side
ऑफ 0 on the number line। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहले एक नंबर लाइन हमको लेनी पड़ेगी। इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओ रख लेते हैं। ओ, इसके हमको इस साइड जाना है, उस साइड नहीं जाना है, क्योंकि इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव होगा और जो लेफ्ट साइड होगा वो हमारा नेगेटिव में जाएगा। तो हमको क्या करना है, नेगेटिव में लाना है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, उसके बाद के, यहाँ तक हम आ जाते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसमें देखते हैं कि नंबर लाइन में हमको क्या रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे होगा -2/11 और यहाँ पे होगा -5/11 और यहाँ पे होगा -9/11 और ये होगा, यहाँ पी पॉइंट हम कर लेते हैं, यहाँ पी पॉइंट है, या फिर जे के बाद के एल हो जाएगा यहाँ पे, वो है हमारा -1। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये तो हमारा सेंटेंस हो गया, यानी कि नंबर लाइन। फिर लिखेंगे यहाँ पे डिवाइड द स्ट्रेंथ या सेगमेंट OP into 11 इक्वल पार्ट्स। यानी इस नंबर लाइन को क्या करना है, 11 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। फिर लेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे बी द number points of division so that OA is equal to AB is equal to BC is equal to ... is equal to JP by construction OB is to 11th of OP, so B represents -2/11. OE is 5/11 of OP, so E represent -5/11 and OI is 9/11 of OP, so I represents -9/11। यानी यहाँ देखते हैं कि OA AB के बराबर है, फिर AB BC के बराबर है, ऐसे करते हुए JP यानी सभी जो पार्ट्स हैं उसके हैं वो इक्वल हैं बाई
कंस्ट्रक्शन ओ बी इज 2/11, जो ओ बी पॉइंट है वो हमारा क्या है 2/11 यानी 2/11 है। इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ओ पी सो बी रिप्रेजेंट्स -2/11, ओ ई इज 5/11 यानी ओ ई जो है यानी ई पॉइंट जो हमारा होगा वो हो गया क्या 5/11 यानी -5/11 ऑफ ओ पी, सो ई रिप्रेजेंट्स -5/11 and OI is 9/11 of OP, so I represents -9/11। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट यानी कि क्वेश्चन इस चैप्टर का, सेकंड नंबर का। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, ये क्वेश्चन है राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2, यानी 5 हमको रेशनल नंबर लिखने हैं जो कि 2 से छोटे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 5 रेशनल नंबर्स लेस देन 2 may be taken as 1, 1/2, 0 and -1 and -1/2। ठीक है, ये हमारे रेशनल नंबर होंगे जो कि 2 से कम है, और रेशनल नंबर पहले तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे रेशनल नंबर हमारे 2 से कम मिल गई है। यहाँ पे हम स्टेटमेंट थोड़ा सा और लिख देते हैं, देयर कैन बी many more such rational numbers। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो चैप्टर है इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखने के लिए पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2, यानी कि हमको क्या करना है, रेशनल नंबर निकालने हैं किसके किसके बीच, -2/5 और 1/2 के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो यहाँ पे हम करेंगे कन्वर्टिंग द गिवन रेशनल numbers with the same denominator। ठीक है, यानी कि हमारे जो रेशनल नंबर होंगे उसको हम क्या करेंगे, उसके जो डिनोमिनेटर होंगे, न्यूमिनेटर ऊपर क्या होता है यानी अंश और डिनोमिनेटर यानी हर, तो इसको हम क्या करेंगे -2/5 इक्वल टू -2 × 4/5 × 4 इक्वल टू -8/20 एंड 1/2 इक्वल टू 1 × 10/2 × 10 इक्वल टू 10/20। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, वी नो दैट -8 is less than -7, -7 is less than -6, -6 is less than -5, and -5 is less than -4, -4 is less than -3 डॉट 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 इज लेस देन 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू -8/20 इज लेस देन -7/20 इज लेस देन -6/20 इज लेस देन -5/20 डॉट 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 लास्ट में -10/20। Thus we have
the following 10 rational numbers between -2/5 and 1/2। तो हमारे जो रेशनल नंबर बन रहे हैं वो हैं -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, इसके बाद 0, फिर 1/20 एंड 2/20। तो ये हो गया हमारे 10 रेशनल नंबर्स। इसके बाद हम देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। तो इसको भी देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन होगा उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट हमारा होगा कन्वर्टिंग, यानी इन्हें कन्वर्ट करना है, द गिवन रेशनल नंबर्स with the same denominator। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम होगा। 2×5/3×5 इक्वल टू 10/15। वैसे ही 4/5 इक्वल टू 4×3/5×3 इक्वल टू 12/15। ये क्यों किया गया है सेम डिनोमिनेटर, मतलब कि जो इसका बेस है वो हमारा दोनों का सेम होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया गया तो 15 मिलेगा, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते तो हमको 15 मिलता है। इसलिए यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई किया गया, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारा नीचे का जो बेस है यानी डिनोमिनेटर है वो हमेशा सेम है। इसके लिए हम ये नहीं कि यहाँ पे केवल हम 5 से या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी हम ऐसा नंबर ले सकते हैं जिससे कि हमको आसानी से समझ में आ सके। तो इसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या है, ऑल्सो 2/3 इक्वल टू 10/15 इक्वल टू 10/4 इक्वल अपॉन 15/4, 15×4 इक्वल टू 40/60 एंड 4/5 इक्वल टू 12/15 इक्वल टू 12×4/15 × 6 इक्वल टू 48/60। we know that 40 is greater than 41, no sorry, 40 is less than 41 and 41 is less than 42, 42 is less than 43, 43 is less than 44, 44 is less than 45 and 46 is greater than 45 या फिर 44 is less than 46 and 46 is less than 47, 47 is less than 48, 40/60 is less than 41/60 is less than 42/60 ... 47 is less than 60, less than 47/16 is less than 48/60। thus we have the following 5 rational numbers
बिटवीन 2/3 एंड 4/5 is equal to 41/60, 42/60, 43/60, 44/60 and 45/60। यहाँ फिर हम क्या करेंगे, नोट में थोड़ा लिख लेते हैं, जैसे कि ये हमेशा के लिए आपको काम देगा। नोट, वी में टेक any 5 numbers given above from 41/60 to 47/60। ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा जो दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो है -3/2 एंड 5/3। इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट करना है पहले, तो कर लेते हैं। यहाँ पे कन्वर्ट करने के बाद -3/2 इक्वल टू -3 × 3/2 × 3 इक्वल टू -9/6। फिर इसके बाद 5/3 इक्वल टू 5 × 2/3 × 2 इक्वल टू 10/6। बेस हमारे सेम हो गया, यानी डिनोमिनेटर सेम है। फिर उसके बाद वी नो दैट -9 is less than -8 is less than -7 is less than -6 is less than -5 ... is less than 0 is less than 1 is less than 2 is less than 8। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, is ... is less than 8 is less than 9 is less than 10। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ इसको देख लेते हैं, इक्वल टू -9/6 लेस देन -8/6 लेस देन -7/6 लेस देन -6/6 एंड ... 0/6 लेस देन 1/6 लेस देन 2/6 लेस देन ... करते हुए लेस देन 8/6 लेस देन 9/6 लेस देन 10/6। ये हो गया इसके आंसर। इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट में लास्ट में लिख लेते हैं। Thus we have the following five rational numbers between -3/2 and 5/3 equal to -8/6 -7/6 -0/6 या फिर 0/6 1/6 एंड 2/6। अब थर्ड क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, इसमें दिया है थर्ड क्वेश्चन का 1/4 एंड 1/2। इसका सोल्यूशन निकालना है हमको। सब कुछ सेम रहेगा, बस खाली नंबर चेंज करने हमको है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्या करना है, 1/2 इसको कर सकते हैं, इक्वल टू 1 × 2/2 × 2 इक्वल टू 2/4। ये आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, 1/4 जो दिया हुआ है उसके लिए 1/1 × 8/4 × 8 इक्वल टू 8/32। इसके बाद हम क्या करना है हमको यहाँ पे, एंड 1/2 इक्वल टू 1 × 16/2 × 16 इक्वल टू 16/32। बेस दोनों का क्लियर हो गया, सेम है। इसके बाद क्या करना हमको, देख लेते हैं उसको भी। एंड
and we know that it is greater than 9, it is less than 9, 9 is less than 10, 10 is less than 11, ऐसे करते हुए लेस देन 15, लेस देन 16, इसके बाद 8/32, बस इसके नीचे 32 सबके नीचे लगाना है, 9/32, 10/32, 11/32, 12/32, 13/32, इसके बाद 14/32, 15/32 एंड 16/32। इसके बाद क्या करना है, 10 वी हैव द फॉलोइंग 5 rational numbers between 1/4 and 1/2 is equal to 9/32, 10/32, 11/32, 12/32 and 13/32। तो ये हो गया आपके सेकंड क्वेश्चन के आंसर, यानी कि 5 नंबर का थर्ड क्वेश्चन का आंसर। इसका देख लेते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ हमको क्वेश्चन पूछा गया, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन 2, यानी ग्रेटर देन -2, यानी -2 से हमको बड़े रेशनल नंबर लाने हैं, वो भी 5। तो हम कैसे करेंगे, इसको कर लेते हैं, देख लेते हैं पहले। 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2 may be taken as -3/2, -1, -1/2, 0 and 1/2। There can be many more such rational numbers। ठीक है, तो ये सेंटेंस का यानी कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। अब हमारा क्वेश्चन दिया, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4, यानी कि 3/5 और 3/4 के बीच में हमको क्या करना है, 10 रेशनल नंबर यानी 10 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें देख लेते हैं पहले, तो इसका पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन जो होगा सारा जैसे हमने पहले किया था वैसे ही होगा, 3/5 हम करते हैं यहाँ पे, इसके बाद 3 × 20/5 × 20 करेंगे, जैसे कि हम पिछली बार कर चुके हैं। इसका 16/100 ये हो गया, एंड 3/4 इज इक्वल टू 3 × 25, यहाँ 4 है तो यहाँ पे हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको 100 मिल जाएगा, इक्वल टू 75/100। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम, वी नो दैट 60 is greater than 61, 61 is greater than 62, ... 72 is greater than 73, 72 is less than 73, and 73 is less than 74, 74 is less than 75। ये हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे 60/100, यानी जितने भी है सबके नीचे हम 100 करते जाएंगे। ठीक है, 61/100,
62/100, 63/100, ऐसे ही करते हुए डॉट 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 डॉट, फिर 72/100, 73/100, 74/100, इसके बाद 75/100। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 10। वी हैव द फॉलोइंग 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन कितना 3/5 एंड 3/4 इक्वल टू क्या होगा 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100, 66/100, सॉरी 66/100, 67/100, 68/100, 69/100 एंड 70/100। तो ये था आपका चैप्टर जो कि कंप्लीट हो चुका है 1.2 रेशनल नंबर जो कि आपके थे क्लास 8 के लिए। अगर इसमें आपको कोई डाउट तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस का अपडेट मिलते रहें और आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को जारी रख सकें। और क्लास 6, 7, 8 किसी भी क्लास का हो, मैथ के आपके डेली अपडेट्स इसमें मिलते रहेंगे। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपके जो कोर्स हैं वो आराम से कंप्लीट होते रहेंगे और इस लॉकडाउन में आप अच्छे से अच्छे तरीके से तैयारी कर सकेंगे। और अगर इसमें आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो आप हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे हम आपके जितने भी डाउट्स हैं उस सबको लेकर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।